बारान, उठो, बेबी रो रही है। रोने दो, चुप हो जाएगी। ऐसा नहीं होता बारान, बेबी के रोने की कोई वजह होती है, खुद से थोड़ी ना चुप होगी। खिलौना है, खुद ही बंद हो जाएगा। अच्छा तो ये बात है, पहली रात में ही सब कुछ मुश्किल लगने लगा। क्या मुश्किल लगने लगा है, समझा नहीं मैं। बारान, ये क्या कर रहे हो तुम? चुप कराने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बेबी को इस तरह उल्टा सीधा करके सुलाओगे? हो सकता है ये दूध मांग रहा हो दिलान, इसलिए तो नहीं रो रही। मुझे नहीं लगता, पेट भरा हुआ है, कहीं डायपर खराब ना हो गया इसका। देखो चुप हो गई। अब मत रोना। बारान, क्या तुम उसे चेंज नहीं करवाओगे? अच्छी बात है, ऐसा तो होना था। यास्मीन, तुमसे एक बात करनी थी मुझे। ठीक है, मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने सलमा के लिए कोई तोहफा नहीं खरीदा। आखिर मैं सलमा को तोहफा क्यों दूंगा? हारून, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम तो ऐसे सामने आकर खड़े हो गए जैसे कोई भूत हो। तो तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। अगर सुनी होती तो कोई रिएक्शन देती ना। मैंने नहीं सुना कि तुमने क्या कहा। क्या सोच रहे हो, बोलो ना, आप क्या कह रहे थे? मैं दरअसल... रहने दो, बहुत देर हो गई, अब मैं जा रही हूँ। गुड इवनिंग हारून। गुड इवनिंग सलमा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। I'm so sorry, तुम्हें इन्फॉर्म किए बगैर आ गई यहाँ। बॉयलर खराब हो गया है मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। सोचा कि तुम्हारे पास कांटेक्ट होगा किसी भरोसेमंद कारीगर का। तो फोन कर देती मुझे, यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बस घबराहट हो रही थी इसलिए यहाँ चली आई मैं। लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो कोई मसला नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगी। अरे बॉयलर के बगैर गुजारा थोड़ी होता है। राफत उस्ताद अच्छे कारीगर हैं, मैं उन्हें अभी फोन कर देता हूँ, वो तुम्हारा मसला हल कर देंगे। शुक्रिया हारून। यानी किसी गैर इंसान को घर नहीं बुला सकती थी ना? तुम्हें तो पता ही है कि जमाना कितना खराब है। नहीं, तुमने ठीक किया। अगर वो फारिग हुए तो मैं खुद लेकर आ जाऊंगा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हारून। खैर तो है, आज इतनी सुबह सुबह आते ही काम में भी लग गई। मैं तो यहाँ वक्त पर ही आई हूँ अपने। तुम शायद देर से सोकर उठे हो। सच कह रही हो, वक्त पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। बस अभी तैयार होकर आता हूँ। शायद तुम दोनों कल रात ज्यादा देर तक काम करते रहे। कम ऑन हारून, कुछ करके तुम बात कर ही लो, वरना ये लड़की तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। खैर तो है बारान काराबे, पूरी रात बेबी को सुलाते रहे हो क्या? हाँ जाहिर है, खुद देख लो इसका नतीजा। देखो मजे से सो रही है। वैसे तुम भी बस थोड़ी देर में ही सो जाओगे। लगता है रात बहुत मुश्किल से गुजरी। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आसान है सब। अफसोस की बात है, हकीकत तो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये तो खेल है। जब उस बारे में सोचती हूँ तो सच में डर लगता है। लोग किसी न किसी तरह संभाल लेते हैं, हम भी संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। ठीक कहा, मगर गुल की मौजूदगी से बहुत सुकून मिलता था। हम ये बात कर चुके हैं दिलान। जानती हूँ, लेकिन उनके बारे में सोचना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। चलो हारून, हिम्मत करो, आज ये मामला खत्म कर ही दो। वो क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे कुछ कहना है तुमसे। यार हारून, ये तुम तीसरी बार कह रहे हो कि बात करनी है, बात करनी है, उसके बाद करते ही नहीं हो बात। बोलो ना, आखिर मसला क्या है?
अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है अब? वालेकुम अस्सलाम। गुल, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। मार्केट में था तो मार्जिन वाले मेरे दोस्त मेहमद की कॉल आ गई थी। तो क्या कह रहा था? वो कह रहा था तुम आई नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने ठीक से उसे जवाब नहीं दिया। सोच रहा हूं क्यों ना मार्जिन वाले मामले पर एक बार फिर गौर करें। हाँ, वहां जाकर हम अपना नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं। अपनों से, अपने घर वालों से दूर। क्या सोच रही हो? देखते हैं फरात, क्यों नहीं। चलो मैं ये चीजें अंदर रखाती हूँ। चाबी मैंने कहाँ रख दी? अगर वो तुम्हारा बेटा होता और तुमने ही पाला होता उसे तो ऐसा नहीं बनता वो बच्चा। कोई भी फितरतन बुरा पैदा नहीं होता, वो बुरा बाद में बनता है। फरात और गुल को इस घर में वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। कारब खानदान पहले की तरह पुरसुकून दिनों की तरफ लौट आएगा। या अल्लाह, ये चाबी कहाँ गई आखिर? तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। असल खानदान क्या होता है अब तुम सब देखोगे। भतीजे, तुमसे भी ठीक से बात ना हो सकी मेरी। अब बात करने को कुछ नहीं बचा। मुझे तो बहुत शर्म आती है तुम्हारा सामना करते हुए जिहान। मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दे सका। मुझे मालूम है कि सारे मामले के बाद तुम्हारी हालत भी अच्छी नहीं रही है। ये बिल्कुल फितरी बात है। ऊपर से एक तरफ अम्मा और दूसरी तरफ दिलान, दोनों ही उनके पीछे पड़े हुए हैं। क्या तुम जानते हो वो उन्हें वापस हवेली लाना चाहते हैं? मेरा शेर भतीजा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो जिहान। अम्मा से मैं खुद बात करूंगा। दिलान तो किसी की एक नहीं सुनती, मगर अम्मा हमारी बात मान जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन यह हो नहीं सकता। अब एक ही छत के नीचे दोबारा उसके साथ रहना मुमकिन नहीं है, हरगिज नहीं। दादी और भाभी अब भी उनके लिए कोशिशें कर रही हैं। हारून, तुम मुझे किसी ब्रेसलेट की कहानी सुना रहे थे, वो अधूरी ही रह गई थी। मुकम्मल करो अपनी कहानी। हाँ, सही याद दिलाया, वो बात अधूरी रह गई थी। हाँ तो बात यह है कि
वो ब्रेसलेट मैंने नहीं खरीदा था भाभी। अम्मी को तो आप जानती हैं। अम्मी ने सलमा को हमारी मदद करने का शुक्रिया अदा करते हुए बतौर तोहफा दिया, और वो ब्रेसलेट अम्मी ने खरीदा था, मैंने नहीं। और वैसे भी मैं सलमा को तोहफा क्यों दूंगा, है ना? मेरा और सलमा का क्या ताल्लुक है? ठीक है, समझ गई हूँ मैं। और गलतफहमी भी अब दूर हो गई है मेरी। भाभी आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम्हारा क्या मतलब जेहान? फराद भाई ने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये बात मैं नहीं भूल पा रहा। जब भी सोचता हूं दिमाग फटने लगता है, नींद नहीं आती मुझे, और अगर आ जाए तो फिर वही बात याद आ जाती है। फिर भी किसी तरह खुद को मैं संभालने की कोशिश में लगा हुआ हूं। जेहान, मैं तुम्हें... और आप भाभी उस शख्स को इस घर में वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। आपको पता है ना कि उसका चेहरा देखूंगा तो क्या होगा? शायद खुद पर काबू न रख सकूं। भाभी आपको मुझे मजबूर करने का कोई हक नहीं। काश तुम्हें ये सुनने से पहले ही समझ आ जाता। जेहान के मुंह से ये बातें निकलने से बहुत पहले ही। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं समझती हूँ वो क्या झेल रहा है, कितनी तकलीफ में है? ये कोई आम दुख नहीं दिलान, गहरे सदमे में है वो। ठीक कहा, लेकिन... कोई लेकिन वेकिन नहीं। जेहान की हालत तो देखो, बस कर दो और बात मान लो। जिंदगी में हर खता की मुआफी नहीं होती, समझो ये तुम्हारा नजरिया है। मैं... हाँ, तुमने माफ कर दिया, जानता हूं आसान नहीं था ये, फिर भी तुमने किया, चाहा और कर दिखाया। लेकिन अगर जेहान नहीं चाहता तो उससे मजबूर मत करो। मसला जेहान का नहीं है, तुम्हारा है। अगर तुम माफ कर दो तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम जानते हो तुम में वो ताकत है दुश्मनियां खत्म करने की भी। तुम पहले भी कर चुके हो, फिर कर सकते हो। अपने भाई को तड़पता देखकर मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। मैं भी नहीं चाहता था कि सब कुछ यूं हो, लेकिन हर चीज हमारे इख्तियार में नहीं होती। कभी कभी हमें इंतखाब करना ही पड़ता है। कोई अपने चाहने वालों में से किसी एक का इंतखाब कैसे कर सकता है? जो हक पर है उसका साथ देकर। वैसे भी तुम कहती हो वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, तो जरा वक्त को मौका दो, हो सकता है आगे चलकर हालात बदल जाएं। मुझे डर है कि अगर देर हो गई तो... यह भी हो सकता है कि जल्दी में हालात और बिगड़ जाएं। जेहान का सोचो दिलान, जेहान का। मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो, खुद को उसकी जगह पर रखकर देखो। मैं बस तुमसे यही चाहता हूं, प्लीज दिलान। ठीक है भाई, शुक्रिया। नहीं, देर नहीं होगी, तुम्हें खबर दे दूंगा। हाँ ठीक है, परेशान ना हो। रखता हूं फोन। मैं मत था, वो दरअसल बता रहा था कि
एक दोस्त ने उसे फोन किया है, बता रहा था ड्राइवर की जरूरत है उन्हें। मैं सोच रहा हूं अंकुल, जब तक कोई और नौकरी नहीं लग जाती तो यही काम पकड़ लेता हूं। क्या मतलब? अब ड्राइविंग करोगे तुम? हाँ, वक्ती तौर पे कर सकता हूं, जब तक कोई जॉब ना मिले। इतना तो जमा हो जाएगा, कोई अच्छा सा घर ले सके हम। इतना आसान नहीं है फरहाद। तुम कब जाओगे कब आओगे कुछ नहीं पता। पहले उनसे डिटेल्स तो ले लूं। मेहमत ने बताया कि चंद दिनों में गाड़ी वापस आ रही है, वही चलाऊंगा मैं। और फौरन ही जाना होगा? गुल, कुछ वक्त की मुश्किल है ये, जब तक कोई दूसरी जॉब ना मिल जाए। अच्छा है ना, कुछ पैसे ही जमा हो जाएंगे हमारे पास। देखो, ये मत सोचना कि मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। तुमने इतनी पढ़ाई की, कितनी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है, क्या तुम ड्राइविंग कर पाओगे? नहीं जानता, लेकिन यहां बेकार बैठे रहना ज्यादा भारी है मेरे लिए। लेकिन अगर तुम्हें यह काम बुरा लग रहा है तो अलग बात है। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम मेरे गुनाहों का कफारा अदा करने की पाबंद नहीं हो। फरहाद, और मैं भी तो कह चुकी हूँ कि अब हमें कोई फर्क नहीं रहा। मैंने ये सोचकर कहा कि शायद कोई और रास्ता निकल आए। अगर तुम जल्दी जाना चाहते हो तो ठीक है, जहां तुम वहां मैं। जेहान, जेहान भी दुखी है, मुझे मालूम था। मतलब कि सही कर रही हूं मैं। जेहान, दरअसल मैं तुमसे बात करने आई थी। अगर सच कहूं तो माफी मांगने आई थी। भाभी, जरूरत नहीं है। मुझे पता है जरूरी है। अब मैं आपसे क्या कहूं भाभी? कह दो कि तुम नाराज हो मुझसे। मैंने तुम्हें नहीं समझा, यही कि मैं सिर्फ गुल का सोचती हूँ। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, इस तरह की बातें वगैरह। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। लेकिन तुमने कहा कि मेरा कोई हक नहीं। बिल्कुल कहा था मैंने, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ एक घर में नहीं रह सकता जिसने मुझे मारने की कोशिश की। ये समझना आपके लिए इतना मुश्किल क्यों है? जेहान, मैं तुम्हें समझती हूँ। अगर आप समझती तो ऐसी जिद ही ना करती। फराद बदल गया है, मैं चाहती हूँ तुम उसे समझने की कोशिश करो। शायद इस तरह से तुम्हारा नजरिया भी बदल जाए। नहीं बदलेगा। क्यों नहीं? क्या तुम कभी बदले नहीं? जेहान, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो तुम भी मुझे पसंद नहीं करते थे, याद है? भाभी, इस बात में और उसमें फर्क है। मैंने कभी किसी को मारने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब है फराद के दिल में जो नफरत का बीज बोया गया वो बहुत गहरा था। इतना गहरा कि क्या कहूँ मैं। ओह खैर, मैं जानती हूँ तुम बार बार ये सब नहीं सुनना चाहते हो। बस ये चाहती हूँ इससे पहले कि कोई पछतावा हो तुम्हें, एक बार मेरी बात के बारे में जरूर सोचना। मेरा सबसे बड़ा पछतावा यह है कि मैंने कभी उस शख्स को अपना बड़ा भाई माना था। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो कहने को कुछ भी नहीं। ऐसा ही है भाभी, अब किसी के भी कहने से कुछ नहीं बदलेगा। आप भी खुद को ज्यादा मत थकाएं प्लीज। यकीन करो, अगर हम चाहें तो सब बदल सकता है।
सलमा भी हद करती है। वो क्या बकवास कर रही थी, जरा बताओ मुझे। हाँ हाँ, उसकी आदत है बकवास करने की। यहाँ आकर वो सिर्फ अदाई दिखाती है, बात करते करते आंखों को तेज चलाना। हाँ हाँ, मैंने खुद देखा है उसे। और फिर जरा बातें सुनो। हारून बहुत खूबसूरत तोहफा चुनता है, वो तो बड़ा ज़ौक वाला आदमी है। तुम भी कहती थी कि उसकी ज़ौक का तुम्हारे साथ होने से ही अंदाजा हो जाता है। हाँ खैर छोड़ो, ये सब बातें तो होती रहेंगी। मसी की बात पता है, जब उसने ये कहा तो मैं मान भी गई। अरे लड़की, तुम भी किसकी बातों पे यकीन करने लग गई थी यार। उस मक्कार के पीछे पड़ने का हारून को क्या फायदा। हाँ ये भी है। और नहीं तो क्या, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल। और तोहफा हारून ने खुद दिया या उसकी अम्मी ने दिया, मुझे इससे क्या। उसका ये सारी बातें मुझसे करना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वो खुद को दुल्हन और उसको दुल्हा समझ बैठी है यार। मतलब एक लड़की को क्या चाहिए होता है। वो एक अच्छा और समझदार लड़का है और शक्ल सूरत से भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा खासा कमा भी लेता है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, हस्बैंड मटेरियल है। सच कह रही हो? क्या ऐसा ही है? हाँ सच कह रही हूँ, उसमें झूठ क्या लग रहा है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा। दुआ यही है कि वो सलमा जैसी चालाक लड़की के हाथ न लग जाए। आमीन आमीन इंशाल्लाह। चलो खैर, मैं जरा जर्जत को कॉल करती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक नहीं आया। हाँ ठीक है, तुम आराम से वहाँ बैठ के कॉल कर लो। हारून तो बहुत मासूम निकला, मैं समझ क्यों नहीं पाई उसे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इसके बारे में बाद में ही सोचूंगी, अभी नहीं। हेलो, अच्छा है तुमने कॉल की। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है भाभी। अगर सच कहूँ तो आप सबकी बहुत याद आ रही है मुझे। मुझे भी। तुम फिक्र ना करो, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन लगता है कि मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। गुल क्यों कह रही हो ऐसा तुम? क्या कुछ हुआ है? दरअसल फराद को मार्दिन में नौकरी मिल गई है। हम चंद दिनों में जा रहे हैं यहाँ से। क्या ये सब सच है? मतलब हमारे पास वक्त कम रह गया है। हम हार नहीं मानेंगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, सब ठीक कर दूंगी मैं। अगर ये नौकरी ना होती तो शायद हम यहीं रुक जाते, कहीं नहीं जाते। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो बहुत पुरज़म है, जल्दी काम शुरू करना चाहता है। मैं भी पुरअज़म हूँ गुल। बारान से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम हिम्मत नहीं हारना, ठीक है? ठीक है, आप टेंशन ना लें, अपना ख्याल रखें। इस हालत में आपके लिए ये सब ठीक नहीं। हम कुछ न कुछ अपना बंदोबस्त कर ही लेंगे। मैं अपना ख्याल रखूंगी, फिक्र मत करो तुम। अपना ख्याल रखो, फराद को सलाम कहना। जी ठीक है भाभी, कह दूंगी। या अल्लाह हमें हिम्मत दे, इन मुश्किल दिनों का सामना करने की ताकत अता फरमा। बारान, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, अभी गुल से बात हुई थी। दिलान, मैं समझा कुछ हो गया। हुआ है बारान, फराद को मार्दिन में नौकरी मिल गई है। वो 2 दिन में जा रहे हैं बारान, हमें कुछ करना होगा। अभी हमने कुछ तय किया था। ठीक है, मुझे सब कुछ याद है कि हम सही वक्त का इंतजार करेंगे, मगर वो लोग जा रहे हैं बारान, तुम समझते नहीं सब कुछ खत्म हो सकता है। रिलैक्स हो जाओ, सबसे पहले रिलैक्स हो। निकालता हूँ कोई रास्ता। तुम उन्हें यहाँ से जाने नहीं दोगे ना? वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा। जानती थी कि तुम उन्हें कभी यूं तन्हा नहीं छोड़ोगे। तो ठीक है, फिर अंदर जा रही हूँ मैं।
जवेरिया, अब तो कम ही वक्त रह गया है ना? हाँ मेरी जान, बिल्कुल ठीक कह रही हो। सारा वक्त कैसे हवा में उड़ गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तुम देखना कि सब कुछ अच्छा होगा, परेशान मत हो। क्या पता यास्मीन, आगे का वक्त तो मुझे क्या बताऊं, और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। बहुत डरी हुई हूँ मैं। ओहो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। नींदें खराब होंगी, उसका भी अपना एक अलग ही मजा है। दूध पिया या नहीं पिया, पेट भरा या नहीं भरा। अरे यार, हम लोग ये वाली बातें क्यों सोच रहे हैं? सोचो जब उसके छोटे छोटे हाथ पकड़ेंगे, उससे प्यार करेंगे तो कितना मजा आएगा। मैं तो कुर्बान हो जाऊं उस पर। उसके गालों को चूम चूम कर लाल कर दूंगी मैं। हाँ वही ना, उसके होने से घर में कितनी रौनक हो जाएगी, सोचो जरा। लेकिन यास्मीन, उसके नन्हे नन्हे से नाखून होंगे, उन नाखूनों को कैसे काटूंगी मैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। अस्सलाम वालेकुम लेडीज। हारून को ढूंढ रही थी, क्या वो यहीं है? नहीं, वो बाहर गया हुआ है। वो कब तक वापस आएगा? काफी वक्त से गया हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा। सलमा, वो पिछली बार मैं तुम्हारा ब्रेसलेट ठीक से देख नहीं पाई थी, एक बार दोबारा दिखाओगी क्या? हाँ ठीक है, देखो। तुम्हें इससे भी खूबसूरत मिलेगा इंशाल्लाह। इससे ज्यादा खूबसूरत मिलना तो बहुत मुश्किल है। हारून की अम्मी की पसंद है, मानना पड़ेगा। ढूंढकर खूबसूरत तरीन चीज चुनी है उन्होंने, है ना? ज़ौक वाली खातून निकली वो तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा खैर, हारून को देर हो जाएगी शायद, मुझे एक काम से भी जाना है, चलती हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ, जब दिल करे वापस आ जाना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। सलमा इस तरह गई है और आप लोग यहाँ हंसी मजाक में लगे हैं, क्या माजरा है? हाँ, तुम तो हमें जानते हो हारून जान, हम तो हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहते हैं। आप लोगों को तो मैं जानता ही हूँ, बस मुझे लगा कोई बदमजगी हो गई है। इतना क्यों सोच रहे हो? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। और अगर सलमा के बारे में पूछ रहे हो तो हाँ, सलमा का सामना आज चंद कड़वी सच्चाइयों से हो गया है। मतलब कैसी सच्चाइयाँ? वो ही जो हम जानते हैं, जिंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ। हम सबको क्यों जमा कर रही है दिलान? क्या कोई खास बात हुई है? पता नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया, बस कहा कि हम सबसे बात करना चाहती है। तो बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? अब क्या बताऊं बेटी, तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर होगी इसीलिए सबको जमा किया। मेरे पास एक खबर तो है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन। क्या बात है? फरात और गुल को तो कुछ नहीं हो गया? नहीं कदर आपा, ऐसी बात नहीं है, आप परेशान ना हो। फरात को मार्दिन में नौकरी मिल गई है, वो दोनों वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। या मेरे अल्लाह, अब गया मेरा बच्चा, उसे वापस लाने वाला भी कोई नहीं। अभी तो नहीं गए, बस मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि वक्त बहुत कम है। अब कुछ करने से क्या होगा दिलान? नहीं हम उन्हें जाने से रोक सके और न ही मैं अपने बच्चों को मना सकी। आजाद साहिबा, मायूस होने में इतनी जल्दबाजी ना कीजिए, अभी गए नहीं वो लोग। और अगर आप वाकई संजीदा हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि वो चले जाएं? उन्हें वापस ला सकते हैं जब चाहें। मैं तो पीछे नहीं हटूंगी, मगर ये नहीं जानती कि मुझ में अब कितनी हिम्मत बची है। हिम्मत है कदर आपा, हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। मैं तो बारान को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन सिर्फ बारान के मानने से बात नहीं बनेगी। जिहान और बाबा दोनों को मनाना पड़ेगा। एक बार फिर मिलकर कोशिश करते हैं। क्या आप तैयार हैं?
मैं तैयार हूँ बेटी, जो भी करना पड़ा मैं करूंगी। अपनी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है तो फिर मुझे भी शामिल समझो। अब हमसे जो हो सका हम जरूर करेंगे। फराद को मार्दीन में नौकरी मिल गई है, वो वहां रहने जा रहे हैं पापा। बस ये कहूंगा कि अल्लाह उन्हें खुश रखे। बस इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं। ये उसका अपना फैसला है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं जानता। ये मामला सबको परेशान कर गया है। कदर आपा, दिलान, दादी जान, कम से कम हम उन्हें यहां इस्तांबुल में रोक सकते थे। तो परेशान तो होंगे ही, आसान नहीं है। लेकिन शायद फराद को यह बेहतर लगा, वो खुद यहां रुकना नहीं चाहता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता बाबा। फराद ने ठीक से सोचा ही नहीं था। उसका हाल देख रहे हैं आप, अकेला पड़ गया है, बिल्कुल ही बिखर कर रह गया है। आखिर वो भी एक काराबे है। हमें फराद के बारे में सोचना होगा। मेरा कहना यह है, अगर हम उसे यहां इस्तांबुल में रोक लें तो कम से कम उस पर हमारी नजर तो रहेगी। तुम ठीक कह रहे हो। अगर वो चला गया तो हमसे बिल्कुल अलग होकर रह जाएगा। काराबे खानदान किसी अपने से मुंह नहीं मोड़ता। लेकिन अब तुम ही बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। इस्तांबुल में जॉब दिलवाएं उसे, मगर उसे पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो कबूल नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर उसे पता चल गया कि हमने किया है तो वो यहां रुकने के लिए राजी नहीं होगा। आ जाएं। सलाम बारान, क्या बात हो सकती है? श्योर। दिलान ने बताया कि फराद को मार्दीन में नौकरी मिली है। जी हाँ, अभी पता चला। हम भी इसी बारे में सोच रहे थे कि क्या किया जा सकता है। वैसे तो आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं, मगर मेरे ख्याल में फराद का अकेले मार्दीन जाना दोस्त और दुश्मन किसी के लिए भी बेहतर नहीं होगा, और तुम जानते हो। दुरुस्त। हमें इस्तांबुल में कोई नौकरी ढूंढनी होगी, लेकिन अगर उसे मालूम हो गया कि हमने ढूंढी है तो वो कभी कबूल नहीं करेगा। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं मदद कर सकती हूँ। कैसे? मेरा हल्का अहबाब काफी वसी है, आप जानते हैं। अब भी कई पुराने अहबाब हैं जो मेरी बात हरगिज नहीं टालेंगे। वो तो ठीक है, मगर फराद के लिए मौजूद नौकरी तलाश कर सकती हूँ मैं। वो आपकी पेशकश कबूल नहीं करेगा। हाँ, मुमकिन है, लेकिन अगर इजाजत दें तो मैं उससे खुद बात करना चाहूंगी। हो सकता है कि मैं उसे मना लूं। ठीक है, चलें, आप ये भी करके देख लें। ठीक है, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। वैसे भी वक्त बहुत कम है। अल्लाह आसानी दे सब ये साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका।